हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त केबी सर। आज के इस लेक्चर में हम लोग बातें करेंगे वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी की और इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो चलिए पहले सबसे समझते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है। देखिए, वेलोसिटी अब किसी भी बॉडी का अगर निकालना हो तो हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर उसको लिखना हो तो मैंने लिख भी दिया यहाँ पे कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इट्स डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ओके, चलिए इसको फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे। फॉर्मूले में लिखने के लिए देखिए बच्चों, वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग लिखते हैं, हमने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ओके, या इसको और भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो वेलोसिटी है इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं क्या, वेलोसिटी। ठीक है, अब जरा इसको समझते हैं। पहले समझते हैं इसकी यूनिट को। इसकी यूनिट क्या, डिस्प्लेसमेंट को किसमें मेजर करते हैं अपन लोग। डिस्प्लेसमेंट को अभी तक हम लोगों ने किसमें मेजर किया था बच्चों, उसको मेजर किया था एमके सिस्टम में, मीटर में। तो इसको मैं लिख दूं ये मीटर, और टाइम को सेकेंड में। तो यहां पे आ गया इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का जो यूनिट होगा बच्चों, वो होगा मीटर पर सेकेंड। अच्छा, दूसरी बात ये कि कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो जहां तक अपने को बच्चों पता है, अभी तक इसके मैंने पहले पढ़ाया भी है कि डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा स्केलर होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, वो वेक्टर होता है। उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में उसका डायरेक्शन भी दिया होता है ना बच्चों, याद करो। डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या करते थे, अगर ये किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और इस पॉइंट बी तक पहुंचा है, ए से बी तक, तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस होता था, है ना, उसी को अपन लोग क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डायरेक्शन अपने को पता होता था। ठीक है, इसको हम लोग बोलते थे बच्चों डिस्टेंस, और इसको हम लोग बोलते थे डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम की बात चल रही है। तो बच्चों जो वेलोसिटी होगी वो कैसी क्वांटिटी होगी, जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये कि इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा। बात समझे क्या, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, उसी को हम लोग बोल देंगे वेक्टर क्वांटिटी। ओके बच्चों, अब जरा इसको थोड़ा समझते हैं, फिर हम लोग एवरेज पे चलेंगे। देखिए जरा, हम लोग इसको जरा समझते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि वेलोसिटी को हमने कहा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो अगर मैं रेक्टिलिनियर मोशन की बात करूं, ये ए से बी तक चल रहा है, और मैं कहता हूं कि ये 1 मीटर चलता है 1 सेकेंड में। अगला कितना चल रहा है, यहां फिर से चल रहा है 1 मीटर 1 सेकेंड में। तो आप देख सकते हो इसका जो रेट है कि 1 मीटर में 1 सेकेंड चलता है, या आप इसको बोल सकते हैं कि 1 सेकेंड में कितना चलेगा, 1 मीटर चलेगा। ये इसका रेट है। इसी रेट को अपन लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब पहले की तुलना में अगला कितना चेंज हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। तो ये वेलोसिटी जो होता है बच्चों, वो होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वेलोसिटी। बात समझ में आया क्या। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है एवरेज वेलोसिटी। अच्छा बच्चों, मैं एक चीज और बताऊं, एसआई सिस्टम में तो हम लोगों ने इसकी यूनिट देख ली, जरा सीजीएस सिस्टम में भी देख लेते हैं इसकी यूनिट क्या होती है। सीजीएस सिस्टम में इसकी जो यूनिट होगी बच्चों, वेलोसिटी इक्वल टू, मैं ऐसे लिख लेता हूं, वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एसआई में किस में मेजर करते हैं, सीजीएस में। सीजीएस में मेजर करते हैं बच्चों सेंटीमीटर में, और टाइम तो सेकंड में होता है, तो हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, समझ में आया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगर समझ में आया है तो अब बात करते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी की। ओके, अच्छा इसको हम लोग इसमें भी मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में, है ना। तो ये यूनिट आप बदलना जानते हो, ठीक है। लेकिन इसके लिए अब आपको सिस्टम चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, सीजीएस सिस्टम में नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब थोड़ी बातें करते हैं एवरेज वेलोसिटी की।
एवरेज वेलोसिटी की जब भी बातें करेंगे अपन लोग, तो जैसे हम लोगों ने एवरेज स्पीड देखा था, वैसे हम लोग एवरेज वेलोसिटी देखेंगे। और एवरेज वेलोसिटी को अगर मुझे लिखना हो एग्जाम में बच्चों, तो कैसे लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। अगर इसको मैं फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, जरा देखते हैं बच्चों। एवरेज वेलोसिटी, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूं। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता भाई, एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो हम लोगों ने कहा कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या बच्चों, टाइम इंटरवल। ओके, ये होता है अपना एवरेज वेलोसिटी। बात समझे क्या? अगर इसकी यूनिट की बात कर ली जाए, फिर से इसकी यूनिट की बात कर ली जाए, तो बच्चों हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किसमें मेजर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मेजर करते हैं बच्चों एसआई में या एमकेएस में, मीटर में। तो ये आपके आ गया मीटर, और टाइम को हम लोग सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होगी। और कैसी क्वांटिटी है बच्चों, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी की जहां भी बातें आए तो समझ लेना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, चलिए, तो ये तो रही बातें हमारी किसकी, एवरेज वेलोसिटी की। अच्छा, एक चीज और समझते हैं बच्चों इसमें। चलो बच्चों, तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। ओके, अब देखिए, हम लोगों ने समझ लिया ये एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। अब बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग क्या बोलते थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है भाई, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है ना? तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो हमारी वेलोसिटी होती है उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। अब जरा हम लोग समझ लेते हैं बच्चों, इसको लिखना क्या है, आप इसको चाहो तो लिख भी सकते हो। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट द वेलोसिटी इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब हम 11th क्लास में पढ़ेंगे बच्चों, तो आप इसको और भी डिटेल में पढ़ोगे, इसलिए हम इसको इस पे अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये लेक्चर स्पेशली क्लास 9th के लिए बना रहे हैं। तो इसलिए हम इस पे विशेष रूप से ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आगे जब क्लास 11th में पढ़ेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे। चलिए, तो अब जरा हम लोग बात करें कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। चलिए, यहां मैं दो पार्ट में कर लेता हूं, क्योंकि कई बार डिफरेंस पूछ दिया जाता है। तो ये रहा वेलोसिटी, और यहां पे हम दो बातें करेंगे। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, और दूसरी जो बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो जरा समझते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे कोई बॉडी, इक्वल, मैं लिख देता हूं फिर से, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में, तो ऐसी वेलोसिटी को अपन लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। चाहे वो टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा ही क्यों ना हो, ऐसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। फिर से समझे बच्चे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर कोई बॉडी कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो दिस वेलोसिटी इज नोन एज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसी का उलट, अगर नॉन इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, या नॉन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट करता है, तो टाइम इंटरवल में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस तरह की जो वेलोसिटी होगी, ऐसी वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे क्या बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके बच्चों, तो ये रही बातें आज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी की। और हम लोगों ने देखा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमने यहाँ पे बहुत जोर नहीं दिया, क्योंकि इसकी बातें हम लोग करेंगे जब हम क्लास 11th में पहुंच जाएंगे तब। तो बच्चों, अभी तक आपने इस लेक्चर को नहीं देखा, इसके पहले वाले लेक्चर को, तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 9th मोशन चैप्टर को देखिए। इसमें सारे वीडियोस आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, धन्यवाद आप सभी का। पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।